महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन रिजल्ट 2026 में एआईएमआईएम ने सबके पर खच्चे उड़ा दिए हैं। एमआईएम ने ऐसा कलेक्शन किया, यानी एमआईएम ने ऐसी सीटें जीती हैं जिसकी उम्मीद भी किसी ने नहीं की थी। खास तौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी को कई म्युनिसिपालिटीज में एआईएमआईएम ने पीछे छोड़ दिया है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है उन भारतीय मुसलमानों के लिए जिनको सिर्फ वोट बैंक के तौर पर यूज किया गया, लेकिन आज उनकी क़यादत महाराष्ट्र में काफी मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है। बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन इलेक्शन रिजल्ट 2026 में एआईएमआईएम ने 8 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। आप सही सुन रहे हैं, वो बीएमसी इलेक्शन जहां कभी भी यह बात नहीं होती थी कि क्या कभी मुस्लिम मेयर बन पाएगा या कितने मुस्लिम जीत पाएंगे, कभी यह बात नहीं होता था। आज बीएमसी में एआईएमआईएम 8 सीट जीत चुकी है और अब चांसेस है कि एआईएमआईएम का मेयर बन जाए। वेल, देखिए, जो रिपोर्ट्स इस वक्त लाइव दिखाया जा रहा है, यह असल में सही नहीं है, यह फेक है। 7 बजे यानी 8 बजे तक का जो ऑफिशियली रिपोर्ट सामने आया है वो आपके सामने है। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यही ऑफिशियली रिपोर्ट है। तो इंडियन एक्सप्रेस के अकॉर्डिंग शिवसेना उद्धव ठाकरे 59 सीट्स जीत चुके हैं बीएमसी में। एमएनएस महाराष्ट्र निर्माण सेना 5 सीट जीत चुकी है, जबकि कांग्रेस 19 सीटें जीत रही है और एनसीपी शरद पवार की पार्टी 1 सीट पर जीत बनाए हुए। लेकिन बीजेपी, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि वो अकेले 100 से ज्यादा सीटें जीत रही है, लेकिन हकीकत में बीजेपी 73 सीटों पर अटकी हुई है और शिंदे की शिवसेना 20 सीटों पर अटकी हुई है और एनसीपी अजित पवार की पार्टी का खासा हाल है, वो सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एआईएमआईएम 8 सीटें जीत रहे हैं और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी यानी महायुति 95 बीएमसी के सीटों पर संघर्ष कर रही है। अब भी इनको मेयर बनाने के लिए करीबन 19 बीएमसी के सीटों की जरूरत है, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे में क्लियर होगा। वहीं अगर शिवसेना की बात करें तो उद्धव ठाकरे के 65 सीट उद्धव ठाकरे जीत चुके हैं और 19 सीट अगर इस उद्धव ठाकरे के गुट में मिला लिया जाए तो यह लगभग 95, माफ करना, यस 84 सीट हो जाते हैं, 84। और एआईएमआईएम के अगर आप 10 सीट मिला ले तो ये 92 सीट हो जाती है। लगभग इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन और एमआईएम को अगर इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया जाए तो दोनों की बराबरी हो रही है, यानी चांसेस है कि इस बार बीएमसी का मेयर एआईएमआईएम किंगमेकर बनकर बनवा दे या फिर हिजाबी महिला को वो मेयर बनवा दे, कुछ भी हो सकता है। देखिए, बीएमसी में 227 सीट है, 114 सीट जो भी पार्टी या जो गठबंधन जीतेंगे बीएमसी में उसी का राज होगा, उसी का मेयर बनेगा। अब बीजेपी को भी अपना मेयर बनाने के लिए 19 सीट की जरूरत है और यहां पर इंडिया गठबंधन को भी अपना मेयर बनाने के लिए लगभग उतनी ही सीटों की जरूरत है अगर एमआईएम को इंक्लूड कर ले तो क्या 114 सीट इंडिया गठबंधन जुटा पाएगी और क्या एमआईएम के बिना बीएमसी में इंडिया गठबंधन की सरकार बना पाएंगे, यह देखने का विषय है। फिलहाल एआईएमआईएम 110 काउंसिलर्स की सीट पूरे महाराष्ट्र में जीत चुकी है और यह बहुत बड़े बधाई का पात्र है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और महाराष्ट्र एआईएमआईएम की पूरी टीम, बिहार की टीम, यूपी की टीम, राजस्थान की टीम और जितनी भी टीम वहां पहुंची थी, जिन्होंने मेहनत किया, सबको बधाई। अब एमआईएम ने कहां चुनाव जीता है उसको देखिए। सोलापुर म्युनिसिपल में पहले एआईएमआईएम का दिखाया जा रहा था कि 4 सीटें एमआईएम जीत रही है, जबकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी 77 सीट जीतकर मेजोरिटी में जहां पर वो संघर्ष का मतलब जीत चुकी थी और यहां पर कांग्रेस को पछाड़ते हुए एमआईएम 4 सीट जीत के बाद में खबर आई कि एमआईएम 8 सीट सोलापुर म्युनिसिपैलिटी में एमआईएम 8 काउंसिलर की सीट जीत चुकी है। बहुत बहुत बधाई।
उसी तरीके से थाने में जहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने ताबड़तोड़ सीटें जीती हैं, लेकिन एआईएमआईएम ने कांग्रेस को पछाड़ते हुए 5 मुंबरा की सीटों पर जीत हासिल कर ली है। यानी थाने म्युनिसिपैलिटी में एआईएमआईएम के 5 वार्ड मेंबर जीत चुके हैं। बल नांदेड़ में एआईएमआईएम ने खतरनाक प्रदर्शन किया है। नांदेड़ के कुल 81 सीटों में से 50 सीटों पर काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और एमआईएम 14 सीटों पर अपना कब्जा बना चुकी है। हम और पार्टियों की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। मालेगांव के 84 सीटों पर काउंटिंग कंप्लीट हो चुका है और एमआईएम लगभग 20 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी सबको एआईएमआईएम ने पछाड़कर मालेगांव में 20 काउंसिलर की सीट जीत हासिल करके सबके मुंह पर तमाचा मार दिया है कि इस वक्त महाराष्ट्र की जनता एआईएमआईएम को पसंद कर रही है। संभाजीनगर, जिसे औरंगाबाद कहते हैं, औरंगाबाद के 115 सीट में से 83 सीटों पर लगभग काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और बीजेपी के 35 सीट के बाद एमआईएम औरंगाबाद यानी संभाजीनगर के म्युनिसिपैलिटी में दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। अपोजिशन का रोल अदा कर रही है और वो 16 काउंसिलर की सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस से ज्यादा, कांग्रेस सिर्फ 2 सीट, समाजवादी पार्टी का पता नहीं, एनसीपी शरद पवार का पार्टी का पता नहीं, एआईएमआईएम बीजेपी से लोहा ले रही है और बीजेपी के खिलाफ एआईएमआईएम ही मोर्चा खोलते हुए दिख रही है। संभाजीनगर के लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वोट किया। धुले में भी एआईएमआईएम 8 सीटों पर अपना खाता खोल चुकी है। धुले में एमआईएम के 8 काउंसिलर सीट जीत चुके हैं। अमरावती में भी एमआईएम कहां पीछे रहने वाली थी। 87 काउंसिलर की सीट में से एआईएमआईएम ने 7 सीटों पर जीत हासिल करके सबको चौंका दिया कि अमरावती म्युनिसिपैलिटी में एएमआईएम 7 काउंसिलर की सीट जीत गई और समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां देखती रह गई। बल जालना में भी एएमआईएम का खाता खुला। एमआईएम ने 2 काउंसिलर की सीट जालना म्युनिसिपैलिटी में भी जीती है। यहां पर बीजेपी और शिवसेना का दबदबा रहा। कांग्रेस 9 सीट जीती, लेकिन एमआईएम ने समाजवादी पार्टी और एनसीपी को पछाड़कर 2 काउंसिलर की सीट हासिल की है। लब्बो लुबाब यह है कि एआईएमआईएम ने, ये लीजिए आखिरी आंकड़ा भी आ गया, एआईएमआईएम ने औरंगाबाद, अमरावती सहित करीबन 12 म्युनिसिपैलिटीज में 110 काउंसिलर की सीटों को जीतकर महाराष्ट्र को फतह कर लिया है। इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है कि वो एमआईएम जिसको कट्टरता से जोड़ा गया, उस एमआईएम ने महाराष्ट्र में 12 म्युनिसिपैलिटीज में 110 काउंसिलर की सीटें जीत हासिल कर ली है और महाराष्ट्र के लोगों ने भर भर कर एमआईएम को वोट किया है और एआईएमआईएम के लिए खुशी की खबर अभी रुकी नहीं है, बल्कि एआईएमआईएम किंग मेकर बनने की ओर अब कदम बढ़ाती भी जा रही है। 1 से 1.5 घंटा में पता चल जाएगा क्या एमआईएम बीएनसी में किंग मेकर बन के अपना मेयर बनवाएगी या किसी और का मेयर बनवाएगी। क्या एमआईएम वाकई में किंग मेकर बनेगी और एआईएमआईएम इंडिया अलायंस का हिस्सा बनेगी, ये कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी की खबर है कि इस वक्त हर तरफ हिजाबी महिला छाई हुई है। एमआईएम के जहां पर भी आप पोस्टर बना देखो, जहां जहां एमआईएम के उम्मीदवार जीते हैं, दर्जन भर बुर्का वाली महिलाएं, हिजाबी महिलाएं, जिसको बीजेपी वाले या और बाकी पार्टी के लोग खराब समझते हैं, एआईएमआईएम के टिकट से उन्होंने जीत हासिल की है और एमआईएम ने यह साबित किया है कि हिजाब वाली महिलाएं भी किसी से कम नहीं हैं। चाहे वो मुमरा हो, चाहे वो बीएमसी के रिजल्ट्स हो, बीएमसी में भी एमआईएम के 2, 3, 4 हिजाब वाली महिलाएं जीती हैं। मुमरा में भी हिजाब वाली महिला और बाकी कॉर्पोरेशन में भी हिजाब वाली महिलाओं ने अपना दबदबा दिखाया। वो काम करके भी लोगों को दिखाएंगी। और संभाजीनगर में एआईएमआईएम का एक हिंदू प्रत्याशी भी जीता है, जो इस बात का सबूत है कि बीजेपी से भी बड़ी मानसिकता वाली पार्टी एमआईएम बन चुकी है, जिसमें एक कट्टर हिंदू व्यक्ति एमआईएम के टिकट से चुनाव लड़ते और वो जीत जाता है। तो वीडियो को इंशाल्लाह चैनल पर बने रहिए। द पॉलिटिकल पर नए थे तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो
एमआईएम को लेकर डिटेल में आपको बता रहा हूं, आपको कोई चैनल वाला नहीं दिखाएगा। तो धड़ल्ले से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा वीडियो लोगों तक फैलेगी। और ये वीडियो इस बात का सबूत है कि एमआईएम अब भारत का भविष्य है, महाराष्ट्र का भविष्य है, बिहार, बंगाल और यूपी, गुजरात, हर राज्य का अब एमआईएम भविष्य बन चुकी है। और ये डिटेल आपको कोई भी और व्यक्ति नहीं बताएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे थे तो उसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह 2 घंटे बाद फिर मिलते हैं आखिरी रिजल्ट के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉडिकल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।